पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे जो ये कथाकथित विश्वासी ईसा मसीह के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और भारत को किस तरीके से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की एक गलती और उसकी सज़ा भारत के लोग भुगतते रहेंगे। पर मेरा प्रश्न यहाँ है कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी भी दूसरे मजहब में जाना क्या उचित है? क्योंकि ईश्वर के लिए तो ये है कि वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में बसता है, वो आप जहाँ हो वहाँ पे भी है और वो हर कहीं है। तो फिर ईश्वर को ढूंढने के लिए हम क्यों ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म किसी भी धर्म में बंदा जाता है, क्यों जाते हैं? आप जहाँ है, भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है। मैंने अपनी हर वीडियो में यही बात रखी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी मिट्टी भी एक वैज्ञानिक तथ्य रखती है, जहाँ पे महान विभूतियों का जन्म हुआ। और विदेशों में कहीं पे भी बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि मक्का के पास मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो एकमात्र मुसलमानों में एकमात्र उदाहरण मिलता है। ईसाइयों में यरूशलेम में एक ईसा का जन्म हुआ, तो वहाँ पे एक ही उदाहरण मिलता है, या और कहीं विदेशों में, देश विदेश में। पर भारत जो है, भारत में संत इतने भरमार में हैं। अगर भारत की संस्कृति इतनी विशाल ऊंची है कि लोग इसको बर्बाद करने के लिए देश विदेश से आते रहे और इसको बर्बाद करना चाहते रहे, कई बार इसको बर्बाद किया, पर फिर भी ये संस्कृति अपनी मजबूती के साथ खड़ी रही। तो अब आप लोग सचेत हो जाइए। जिस तरीके से हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ईश्वर के बहुत करीब है। मुसलमान और ईसाई ईश्वर को सिर्फ मौलिक रूप से प्रार्थना में बुलाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं, पर ईश्वर तो मुख में है, ईश्वर तो मौन में है। और ये जो मौन की शक्ति है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में है कि ईश्वर को मौन रह के कैसे समझा जाता है, कैसे उसे पुकारा जाता है। क्योंकि बाहरी शरीर तो एक दिन छट जाना है, एक दिन छूट जाना है, तो बाहरी शरीर से पुकारने से क्या ईश्वर कभी आता है? नहीं। और ये जो स्वर्ग नरक का जो लालच और ये जो जन्नत का और दोखज का लालच, डर, ये अगर आपको डर दिखाता है ना कोई इंसान कि आप नर्क में जाओगे, आप ऐसा करोगे, या आपको लालच दे रहा है कि आप ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वो इंसान बिल्कुल फ्रॉड है। आप उस पर भरोसा ना करें। जिसने आपको ईश्वर के रास्ते पे चलाना होगा, वो आपको कहेगा कि ये रास्ता है, बिना नरक के डर और बिना स्वर्ग के लालच के आप इस रास्ते पे चलें। पर ईसाइयों ने और मुसलमानों ने कत्लेआम करवाए स्वर्ग का लालच दे दे के, और ईसाइयों ने लोगों को बरगलाया स्वर्ग का लालच दे दे के। तो आपको स्वर्ग क्यों चाहिए? स्वर्ग में ऐसा क्या है? ये धरती भी एक स्वर्गमय है। ईश्वर ने इसे स्वर्ग तुल्य ही दिया था, हमने ही इसको नरकमय बना दिया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, आप जब अपना धर्म छोड़ के कहीं जा रहे होते हैं ना, तो एक बारी पहले आप अपनी पुस्तकों का और खास करके श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद, उसको समझने के बाद फिर आप छोड़े, फिर आप किसी और जगह पे जाए ढूंढने के लिए। क्योंकि जो भगवत गीता है वो उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसकी किसी पुस्तक से कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं। उसमें ज्ञान, विज्ञान, उसमें हर एक चीज़ आपको दी गई है आपको समझाने के लिए। और अगर आप उसे छोड़ के श्री कृष्ण का जो रूप आज हम देख रहे हैं दुनिया में, वो रूप से हटके है कृष्ण बहुत अलग है।
जैसा आपको दिखाया जा रहा है, आपको बरगलाने के लिए लोगों ने झूठे आडंबर रचे हैं, ये एक साजिश के तहत हो रहा है, जिसमें आप फंस जाते हैं। फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो मैं कह रही थी कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो अपने धर्म को छोड़ के जाता है वो ना इस लोक में सुखी होता है ना उसके लिए परलोक में कोई सुख है। धर्म मतलब भारत का धर्म मतलब कर्तव्य है। भारत का धर्म सभी लोग आजकल पवन सिन्हा जी हो गए और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हो गए और भी बहुत सारे हैं लोग जो अभी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये सब हमें यही समझा रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि भारत का धर्म कर्तव्य है। आप अगर एक पुत्री है तो आपका पुत्री का कर्तव्य है, आप अगर एक पति है तो आपका एक पति का कर्तव्य है, अगर आप पुत्र है तो आपका पुत्र का कर्तव्य है। अगर आप अपने कर्तव्य को छोड़ के कुछ और कार्य करते हैं तो आपको ना स्वर्ग मिलेगा, ना ये धरती मिलेगी, ना आपको नर्क मिलेगा। आप कहीं बीच में ही प्रेत योनि में लटकते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में रहने के लिए जाते हैं, यानी कि अपने हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को ग्रहण कर रहे हैं या किसी और रास्ते को देख रहे हैं, तो पहले एक बारी अपने धर्म को पढ़ लीजिए, अपने पुस्तकों को पढ़ लीजिए, अपने देवी देवताओं को समझ लीजिए, फिर इसे छोड़िए। आप छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सत्य तो यही है। सत्य जहाँ हम हैं वहीं उपस्थित है। बाकी आप अपने काले काम करके और आप बुरे कार्य करके आप सोचते कि किसी धर्म में जाके ईसा मुझे बचा लेगा या मूसा मुझे बचा लेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आपका कर्म आपके साथ चलेगा। अगर आपने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के भक्ति का रास्ता चुना है तो वो आपका कभी सफल नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को छोड़ के उनको गरीबी में भूखा प्यासा छोड़ के अगर आप ईश्वर की खोज में निकलते हैं तो ईश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। आप अपने कर्तव्य करते हुए ईश्वर के साथ जुड़े, तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। धन्यवाद।